नमस्कार, मैं विकास सोनी। आप देख रहे हैं ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद। आज आपको लेकर चलते हैं नेहरू महाविद्यालय, जहां पर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगा हुआ और एक कैंप 7 दिवसीय है। 7 दिवसीय में आज 6वां दिन है। 6वें दिन में हम आपको कैंप के संचालन कर रही हैं पीजी सिसोदिया जी। हम आपको बता दें कि यह कैंप का क्या उद्देश्य है और किस लिए लगा हुआ है और इसका क्या समाज पे प्रभाव पड़ता है, उससे हम जानते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर प्रीति सिसोदिया जी के पास। नमस्कार, आपका ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में स्वागत है। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहिए कि एनएसएस कैंप क्यों लगाया जाता है और क्या उद्देश्य लेकर आए? एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, ये गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से और ये योजनाएं बच्चों के माध्यम से हर मोहल्लों में और जो छोटी छोटी जगह जहां पर ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं उनको जागरूक कराना होता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो रक्तदान हो, इन क्षेत्रों में उनको जागरूक कराने का हमारा उद्देश्य होता है। शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में सद्भावना बढ़े, क्योंकि एनएसएस का जो ध्येय वाक्य है वो है स्वयं से पहले आप, यानी अपने से पहले बच्चों को राष्ट्र की सेवा करना होता है। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना होता है कि आप अपने से पहले अपने राष्ट्र के नागरिकों की चिंता करें, और उसकी चिंता के लिए हम लोग छोटे छोटे ये 7 दिवसीय इस तरह से कैंप लगा करके उन बच्चों को प्रेरित करते हैं। जो अपने अपने एक कार्य क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, उन कार्य क्षेत्र में जाकर बच्चों 7 दिन में जो उनको विषय दिए जाते हैं उन विषय पर बच्चे चर्चा करते हैं। जैसे हमारा जो कार्य क्षेत्र है इस 7 दिवसीय शिविर का, और आज 6वां दिन है। आज 6वें दिन का जो मुख्य विषय है वो है रक्तदान। हमने बच्चों के माध्यम से शांति नगर, पटेल नगर के मोहल्ले के निवासियों को, वहाँ की जनता को ये बताया है कि रक्तदान क्यों आवश्यक है। रक्तदान महादान है और इसको करने से क्या लाभ होता है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं जिनसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मैं रक्तदान नहीं करूँगा या मेरा रक्त कम हो जाएगा, तो इससे तो फिर हर व्यक्ति को परेशानी पड़ जाएगी। तो बच्चों को माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना है कि आपको रक्तदान क्यों करना है और रक्तदान करने से क्या फ़ायदा है। रक्तदान करने से आपको कोई नुकसान नहीं है। जब बच्चों ने ये जाके बताया है कि जब आप रक्तदान करते हैं, हर स्वस्थ व्यक्ति 1 साल में 3 बार रक्तदान कर सकता है, और जब वो रक्तदान करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उनका ब्लड वापस बन जाता है और वो ब्लड पतला होता है और नया आ जाता है। तो ये बच्चों ने हमारी यहाँ के शांति नगर और पटेल नगर की जनता को समझाया है, और इससे हमारे जो पटेल नगर और शांति नगर के जो निवासी हैं इनको समझ में भी आया है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, और सब रक्तदान की तरफ प्रेरित भी हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी डॉक्टर प्रीति सिसोदिया जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया। अब हम उनसे आमना सामना कराते हैं जो कि आज के दिन कैंप लेकर गए थे, और हम उनसे जानते हैं क्या समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। नमस्कार। हेलो। क्या लगा आपको? आज आप एनएसएस का 6वां कैंप लेके गए थे, क्या इफेक्ट पड़ा? समाज से कुछ प्राप्त हुआ या बच्चों ने समझाया? क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ही बातें हैं। ये बच्चे भी समाज का अंग हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों ने सीखा, इन बच्चों का संकोच दूर हुआ। ये समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे, और इनको इससे एक सबसे बड़ी बात कि बच्चों को भी अवेयरनेस आई है। दूसरी बात, निश्चित रूप से इन बच्चों ने बहुत अच्छा समझाया और लोगों में एक अवेयरनेस आई भी है। जितना मैंने देखा है, पहले दिन जब हम लोग कैंप लेके गए थे और आज हम लोग जब उसी फील्ड में कैंप लेके जा रहे हैं, इनका स्वागत हो रहा है। जगह जगह इनको लोग पानी भी पिला रहे हैं, और बच्चे इनसे, और सारे जो जितने भी जो गार्जियंस हैं और लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। तो इससे दोनों लोगों को लाभ हो रहा है। बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं और साथ में हमारा समाज भी लाभान्वित हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको उन छात्राओं से रूबरू कराते जो कैंप में गई थी। उन्होंने कैसे समझाया आज रक्त के बारे में, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान पंत है। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ और यूनिट 5 है मेरी। अरे, कैसे समझाया आज अपने कैंप में जब गई थी? जी, हमने रक्त संबंधित जानकारी दी है, जैसे कि रक्त देने से कमज़ोरी नहीं होती है, रक्त देने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, और रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। यही सब हमने सबको समझाया, और सबने बड़ी ही रुचिपूर्वक सुना भी है और समझा भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिवानी पटेल। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, कैसे समझाया आपने? अब गई थी, पटेल नगर गई थी, तो लोगों को कैसे समझाया आज के बारे में? मैंने बताया कि मतलब रक्त को दान करने से रक्त बढ़ता भी है और स्वस्थ भी रहते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंसी तिवारी नाम है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, और मैं जब पटेल नगर में गई, मैंने अभिभावकों को और व्यक्तियों को समझाया कि ब्लड
का जो डोनेशन करना चाहिए वो बहुत अच्छा है, और इससे करने से हमारे शरीर में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और हमें इसका जो ब्लड है उसको हमें दान भी करना चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या आज आपने गई थी, आप मोहल्ले गई थी और आपने समझाया कैंप में, क्या समझाया, क्या लगा आपको? आदमी आपके मोहल्ले वासियों ने बात सुनी? हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें समझ भी आ चुका होगा और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा होगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मोहल्ले में गए थे, समझाया, सबने समझाया और समझे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम क्रांति राजपूत है। वहाँ हम लोग गए तो लोगों को समझाया कि रक्त हमें क्यों दान करना चाहिए। और लोगों की वहाँ पर तो अवधारणा थी कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमारा तो खून कम हो जाएगा, पर हम लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है, और हम रक्तदान करते हैं तो हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है और हमारा रक्त गाढ़ा नहीं होता है, इससे फायदे ही होते हैं। ऐसा अंधविश्वास बना है कि मतलब रक्त देने से शरीर में रक्त कम हो जाता है, इस बारे में समझाया क्या? हाँ, हम लोगों ने समझाया कि रक्त देने से कुछ नहीं हुआ, इफेक्ट पड़ता है और इससे हमारे लिए ही फायदे होते हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला था समाज को बताने पर? सर, वहाँ हम गए हैं, लोगों को समझाया है और हमें उनसे बातचीत में उन लोगों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा नाम साथी रजक है। हम एनएसएस की राष्ट्रीय सेवा योजना में लोगों को जागरूक करने के लिए हैं और उन लोगों को बताते हैं स्वच्छता साफ सफाई से लोगों को, मतलब इन सब कामों से, जैसे हम लोग रैली वगैरह में तो शर्म लगती है, ऐसा वैसा, तो ये सब कुछ नहीं है, काम करो, जागरूकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी छात्राएं उनसे भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या क्या समाज ने कहा। आज उनका एक विशेष शिविर था, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम भावना राजपूत है। हम समाज में गए थे, कुछ लोग समझ रहे थे और कुछ लोगों ने नहीं समझा। वो बोलते थे हम तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने बोला आपसे नहीं बोल रहा है, आप समाज को जागरूक कीजिए कि आपको रक्तदान करना जरूरी है। क्या विरोध मिला है? क्या आप लोग जाइए, हमें नहीं समझना है, ऐसा कुछ है? माय नेम इज रानी, आई रीड इन क्लास BA फर्स्ट ईयर। हम लोग जो समाज में ये बुरा अवधारणा फैली हुई है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर का खून कम होता है, लेकिन हम लोगों ने सबको यह बात बताई कि उससे कम नहीं होता, उससे हमारे शरीर में न्यू एनर्जी एंड ब्लड आता है। यही है। अच्छा, ब्लड किस से बढ़ता है, इस बारे में बताया क्या आपने? हाँ, मतलब हम लोग को बताया कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो अगर किसी को फील हो रहा है कमजोरी वगैरह, तो उसको सबसे पहले तरल पदार्थ या मतलब जूस वगैरह पिलाना चाहिए और 24 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए, जिससे ब्लड डेवलप जल्दी होता है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगा आज? आज हमें ऐसा लगा कि हाँ, समाज वाले सुनते हैं और अगर छात्राएं अपना प्रयास कर रही हैं तो वो भी एक रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ, इनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। क्या पहले तो छात्र प्रोत्साहित करते, अब छात्राएं प्रोत्साहित करें, इस बारे में क्या कहेंगे? तो सर, लड़का लड़की तो सब एक हैं, लेकिन पहले लड़का, क्योंकि महिला ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं महिलाओं को, इसलिए सर लड़कियां ज़रूरी हैं। क्या महिलाओं ने आपकी बात सुनी थी? ऐसा वो लोग बोल रही थी कि अगर हमारे पास होगा, हम स्वस्थ होंगे देने लायक, तो हम देंगे और सबको भी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम खुशबू कुशवाहा है। क्लास BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। क्या लगा आज आप शिविर में गई हैं तो क्या लगा? आज बहुत अच्छा लगा और सबने अच्छे से बात भी की, सुना भी है और उन्हें भी लगा कि हाँ, हमें करना चाहिए ब्लड को। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि एक मतलब उन लोगों ने इतने अच्छे से समझाया कि एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब अपना खून डोनेट कर सकता है। नमस्ते। क्या लगा आपको? आप भी शिविर में गई थी, हमें देखा था गेट से आप अंदर आ रहे हैं। ग्रुप लीडर है। अच्छा, ग्रुप लीडर हैं। क्या लगा? मोहल्ले वासियों ने सुना? सर, जब हम लोग फर्स्ट दिन गए थे तो इतना रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन आज हम लोगों को रिस्पांस भी मिला, उनने सुना भी है और ये भी बोला है कि हम लोग जब होगा तो हम देंगे भी। कुछ औरतें हैं जो ऐसा बोलती हैं कि नहीं देंगे, लेकिन आज उनने भी यही कहा है कि हाँ, हम देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था NSS छात्र इकाई का 5वें इकाई जो कि आज का 6वां दिन है, उससे हमने आपको रूबरू कराया। अब इसके पहले हम लेके चलते हैं आपको प्रीति सोढिया के बाद और जानते हैं कि NSS से ज्वाइन क्यों करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। क्यों ज्वाइन करें छात्राएं? नमस्ते। क्या कहेंगी, क्यों ज्वाइन करें छात्राएं? छात्राओं को NSS ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य है कि उनको एक साथ मिलकर रहने की भावना सिखाना, उनके अंदर भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार का। हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर प्रीति सोढिया जी के पास। हम आपको बता दें, कॉलेज में हजारों की संख्या में छात्र छात्रा होते हैं, तो हम देखते हैं कि NSS के कैंप में कुछ ही छात्र होते हैं। ऐसा क्यों? NSS में क्यों ज्वाइन करे छात्र और छात्राएं, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति सिरोठिया। क्यों NSS ज्वाइन करे छात्र छात्राएं? हजारों की संख्या में छात्र होते हैं और यहाँ देखते हैं कुछ ही छात्र रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
एनएसएस ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर राष्ट्रीय सद्भावना सिखाना, उनके अंदर मेल मिलाप। वो इस कैंप के माध्यम से, जो 7 दिवसीय कैंप, बच्चों को एनएसएस ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उनको ग्रुप में एक साथ रहने की भावना को सिखाना, उनके अंदर ये भावना विकसित हो कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसलिए 7 दिवसीय शिविर लगाए जाते हैं कि बच्चे एक साथ मिलकर नाश्ता करें, एक साथ खाना खाएं, एक साथ वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य के लिए निकलें, और एक साथ उनके साथ जो बौद्धिक सत्र चलता है संगोष्ठी, अर्थात उनमें कोई भेदभाव ना हो, सब में मिलजुल कर प्रेम से रहकर एक साथ कार्य करने की भावना को जगाना इस एनएसएस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्य में सहयोग के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है, और मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं, जिन्होंने पूरे सहयोग के साथ इस काम को किया है, बड़े हर्ष के साथ किया है, उल्लास के साथ किया है। क्योंकि इस कैंप में हमें कुछ ही बच्चों को लेना पड़ता है, उनमें से चुन करके हम पहले, जब 100 बच्चों की यूनिट होती है, फिर उसमें से हम 50 को सिलेक्ट करते हैं, और उन चुने हुए बच्चों में से ये हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लगातार बढ़कर काम किया है, जैसे शिवानी नायक है, भावना है, ज्योति है और सरोज है। इन सब बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया है। बाकी मुझे बच्चे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।